say that it feels right. गाइस आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेट में। जी हाँ गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ गाइस, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर और फिर हमारा जितना सोशल का कोर्स है सब खत्म। उसके बाद हम लाएंगे मैथ्स की वीडियोज़। जी हाँ गाइस, तो गाइस ये लास्ट वीडियो होने वाली है सोशल की, ठीक है। फिर हमारा सोशल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको जो भी वीडियोस देखनी है आप देख सकते हैं जाके, जो भी चैप्टर आपका भी रह गया है या बच गया है जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कमेंट आप करना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, ठीक है। या किसी टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और हमें आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो ऐप है और जो वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट, डेफिनेशन, नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और जो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया हैंडल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को देर न करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं अपना चैप्टर दैट इज द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जी हाँ, देखो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी होते क्या है। देखो, पहला होता है सोशल, दूसरा होता है पॉलिटिकल एंड तीसरा होता है इकोनॉमिकल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है या नहीं है। तो देखो, पहला इसका जो रीज़न है वो है इट इज़ बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स द इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन, ठीक है। इक्वालिटी अमंग डेमोक्रेसी में यह है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। इक्वालिटी ये प्रमोट करती है। दूसरा हो गया इट इज़ बेटर बिकॉज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, ठीक है। ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये सिटीजन्स की या इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो उसकी डिग्निटी, जो इज्जत है, उसे वो एनहांस करती है, ठीक है। इट इज़ बेटर बिकॉज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। पीपल दे कैन सेटअप, ठीक है। बहुत सारे पीपल जब आते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तब जाके कुछ भी होता है गवर्नमेंट में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी में होती है, ठीक है। तो ये उसे भी इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की, और कैसे कैसे तरीके से अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाए। फिर होता है इट इज़ बेटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये एक मेथड बताती है, हाँ ठीक है, इस मेथड से आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से आप इसे सही से कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है इट इज़ बेटर बिकॉज इट अलाउज द रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर किसी भी चीज़ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी गवर्नमेंट से गलती हो जाती है, तो ये उससे कहती है कि हाँ ठीक है, आपको एक मौका देते हैं कि आप अपनी मिस्टेक को सही करिए। तो इसलिए है ये गवर्नमेंट, इसलिए हम डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट दैट इज़ वाई वी एसेस द डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो इट इज़ इफेक्टिव। अब ये डेमोक्रेसी जो है ये इफेक्टिव है, एफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लेने, अब हम देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन देखा था कि इज़ इट द डेमोक्रेसी इट इज़ एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो देखो, पहली बात हम ये सोचे, इमेजिन कर लो ऐसी कोई गवर्नमेंट है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेती है, ठीक है। इमेजिन करो डिक्टेटरशिप में, वहाँ पे डिसीजन बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जल्दी में गलत डिसीजन ले लिया। तो इज़ इट ट्रू, ये सही है कि नहीं है? नहीं ना, जल्दी में तुम गलत डिसीजन ले लो तो वो तो बात गलत हो गई ना। इसीलिए आप लोग को कहते भी होंगे, लोग आपके मम्मी पापा कहते होंगे या और जो भी ब्रदर सिस्टर कहते होंगे कि जो भी काम करो सही से करो, ठीक है। भले जल्दी ना करो, धीमे करो, लेकिन सही करो, गलत ना करो, ठीक है। अब जैसे आंसर शीट में आप जाते हैं एग्जाम देने, वहाँ पे आपके मम्मी पापा जो भी हैं, ठीक है, वो आपको पहले कहते होंगे घर में कि जाके देना, आराम से बैठना, सोचना समझना, फिर आंसर लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि डिसीजन जल्दी लिख दो, डिसीजन गलत है तो फिर वो बैड इफेक्ट पड़ेगा पीपल पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, डेमोक्रेसी में ये नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डेलिब्रेशन, इट में टेक सम डिले। वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड है डेमोक्रेसी, इसलिए वहाँ पे डिले भी हो सकती है, ठीक। दूसरा, इट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स एट अराइविंग डिसीजन, ठीक है। वो ज़्यादा प्रोसीजर्स करेगी, ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करेगी, तब जाके वो अपने डिसीजन पे पहुँचेगी। फास्ट डिसीजन नहीं लेते हैं। बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, डिसीजन में बी मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे बात आई कि अगर ये जो डेमोक्रेसी है वो उसने सारे प्रोसीजर, सारे स्टेप्स को फॉलो किया, ठीक है, सारे स्टेप को फॉलो किया, तो वो क्या होगा, डिसीजन सारे लोगों को मोर एक्सेप्टेबल, ज़्यादा लोगों से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ ये डिसीजन सही है। और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि उसने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं, सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए तब जाके एक डिसीजन लिया है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं किया है। दूसरा फिर हो गया कॉस्ट ऑफ द टाइम डेमोक्रेसी टेक्स फॉर इट्स वर्थ, ठीक है। टाइम यहाँ पे डेमोक्रेसी लेती है, ठीक है, टाइम बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी लेती है। भले थोड़ा डिसीजन
स्लो है, लेकिन वो जो डिसीजन लेती है वो सही लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाती हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। मैंने आपको बताया सोशल आउटकम होता है, पॉलिटिकल आउटकम होता है और इकोनॉमिकल आउटकम होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, तीनों को एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे कि इनके अंदर आता क्या क्या, फिर हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो गाइस देखो, अब हम देखते हैं द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, ठीक है। पॉलिटिकल में देखा जाए, गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट है कि नहीं, जो भी वो काम कर रही है वो पीपल को बता रही है कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज पीपल इन द इंडिया दे हैव राइट टू आस्क व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू और व्हाट वेयर दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, मीन्स वो क्या क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे जनता का ही तो पैसा जा रहा है, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रही है, तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। कि गवर्नमेंट काम, जनता का पैसा तो जा रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये आते हैं पॉलिटिकल के अंदर। सोशल आउटकम के अंदर अब देखो, इकोनॉमिकल आउटकम के अंदर आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक मतलब पैसा, ठीक है। फिर हो गया रिड्यूस पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, पॉवर्टी गरीबी को हटाई जाए। इनइक्वालिटी जो है अभी भी इनइक्वालिटी है, आज भी उतनी नहीं है लेकिन अभी भी है, तो उसे कम किया जा रहा है कि नहीं, वो कम हो रही कि नहीं। और होता है डेवलपमेंट, तीसरा कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में कि नहीं हो रहा। फिर आता है हमारा सोशल डाइवर्सिटी है कि नहीं। दूसरा प्रोवाइड डिग्निटी, सबको डिग्निटी प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है, प्रमोट डिग्निटी की जा रही है कि नहीं। और फ्रीडम टू ऑल, सबको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन है आउटकम्स। अब हम पढ़ते हैं, पहले डिटेल में इसे पढ़ेंगे पॉलिटिकल के, ठीक है, कि वो अकाउंटेबल कैसे है, रिस्पॉन्सिबल कैसे है, लेजिटिमेट कैसे है, ठीक है। देखिए गाइस, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे है तो देख दो, सिटीजन हैव द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग नोन एज ट्रांसपेरेंसी। देखिए यहाँ पे आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया होगा व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दैट इज मीन्स दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उनके पास राइट है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इंडिया में सिटीजन्स के पास ये राइट है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, क्या काम कर रही है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से पूछ सकती है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दूसरा होगा, इट इज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अगर इसे कंपेयर किया जाए या किसी गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए, तो डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन दी अदर्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सारी पीपल से शेयर करती है। इसके मामले देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड इट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स एंड द डिमांड्स फॉर द पीपल एंड इज़ फ्री ऑफ करप्शन, ठीक है। वो एकदम अटेंटिव है कि पीपल की डिमांड क्या है, पीपल की नीड क्या है, उन सब चीज़ों को वो पूरा करती है, और वो फ्री ऑफ करप्शन है, करप्शन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा, इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है, मैंने आपको बताया, भले ही स्लो है, एफिशिएंट है, ठीक है, स्लो है, एफिशिएंट है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पीपल्स की ओन गवर्नमेंट है, पीपल ने खुद इसे चुना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, लेकिन जो होता है वो सही होता है। डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो एकदम सही लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, पीपल ने खुद इलेक्ट करी है, इसलिए हम कहते हैं इसे इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वाई द डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम किस में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये इकोनॉमिकल आउटकम में, ठीक है। अब हम इकोनॉमिकल आउटकम में क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को देखिए। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिकल के बेसिस पे हम देखा जाए तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो इट इज़ डिपेंड अपॉन दी सेवरल फैक्टर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो कुछ सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि पॉपुलेशन वहाँ की कैसी है, ठीक है, कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है कंट्री की, ठीक है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ कैसे उसका स्वभाव है दूसरी कंट्रीज से, मीन्स नेबर कंट्रीज से, ठीक है। एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो भी उसने गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो भी अडॉप्ट कर रखी हैं वो कैसी हैं, ठीक है। और दूसरे बेसिस पे ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमिक में हम ये नहीं कह सकते कि अरे डेमोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते गारंटी कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी नो लैग बिहाइंड दी डिक्टेटरशिप, ठीक है। हाँ, बस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ भले ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पॉवर्टी आ जाएगी या वो डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा पीछे बिछड़ जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, भले ही थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहेगी, ठीक है। फिर देखो अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिकल में हमने क्या पढ़ा था, इनइक्वालिटी पढ़ी थी, ठीक है, और पॉवर्टी पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो
इट हैज़ ग्रोइंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सॉरी गाइस, इक्वालिटी लिख दिया मैंने, ठीक है। इनइक्वालिटी, देखो रिच पीपल के पास वेल्थ ज़्यादा है, जो रिच पीपल हैं बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, लेकिन जो मिडिल पीपल हैं उनके पास वेल्थ कम है। जो ज़्यादा हैं लोग उनके पास वेल्थ कम है, उनके पास पैसा कम है, और इसलिए वो कैन नॉट मीट देयर बेसिक नीड, मीन्स अपने कपड़े, पैसा, मकान, रोटी वो भी नहीं वो लोग सही से पूरा कर पाते हैं। और जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो रिच पीपल हैं उनके पास वेल्थ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फिर देखो इट मेक्स वेलफेयर स्कीम टू रिड्यूस पॉवर्टी, गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में वो वेलफेयर स्कीम बनाती है, ठीक है। बहुत ही सारी स्कीम बनाती है जिससे कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखो इट ऑल्सो गिव्स रिजर्वेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। जो इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, वो उनको वो रिजर्वेशन भी देती है, किसमें, जॉब में देती है, इलेक्शन में देती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं पॉलिटिकल आउटकम ऑफ दी डेमोक्रेसी में। अब हमारा बचा है सोशल आउटकम ऑफ दी सोशल आउटकम्स ऑफ दी डेमोक्रेसी, ठीक है। पहली बात तो इट अकोमोडेट दी सोशल डाइवर्सिटी एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वायलेंस, ठीक है, ठीक है। गाइस देखते हैं ये वॉलेट, एक मिनट, वायलेंस, ठीक है। देखो जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को और ज़्यादा अच्छा करती है, अकोमोडेट करती है उसे, और वो जो वायलेंस होता है, जो भी सोशल ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है या उसको वो बहुत ही ज़्यादा कम करती है कि उनके कि सारे लोग इक्वल रहें, ठीक है। उसे अकोमोडेट करती है कि सब लोग इक्वल रहें, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट करती है, ठीक है। फिर इट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट टू हैंडल दी सोशल डिफरेंट, ठीक है। सोशल डिफरेंस अगर कहीं पे भी होता है, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू हैंडल दीज सिचुएशंस, ठीक है। हमने वहाँ पे मॉडर्न प्रूडेंशियल रीजन पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हमने उसमें क्या देखा था कि पावर शेयरिंग जो है वो जो है उसके पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ द सोशल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखो इट प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम बाय द प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट, वो इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसका फ्रीडम उसको ज़्यादा एनहेंस करती है बाय प्रोवाइडिंग दी फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा देती है, डिग्निटी और फ्रीडम देती है इंडिविजुअल को, फंडामेंटल राइट देती है ताकि वो अपनी डिग्निटी को प्रमोट कर सके, उसे एनहेंस कर सकें, ठीक है। फिर देखो दिया है द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आपको रिस्पेक्ट और फ्रीडम दोनों मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ द पैशन ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, उसी के बेसिस पे इट प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ठीक है। ये जो वुमेन्स की डिग्निटी है उससे ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में देखा जाए तो पहले सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मेल ही मेल थे, लेकिन अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं, अब वुमेन्स भी हैं, ठीक है। अब वुमेन और मेन दोनों इक्वल हैं, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, सबको इक्वल स्टेटस है। एंड इट ऑल्सो एनहेंसेस द क्लेम फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब जो भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे होता है तो वहाँ पे ये और बहुत ही ज़्यादा कड़ी उसको सज़ा दी जाती है, जो जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन करता है उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलती है। तो गाइस ये था हमारा पूरा चैप्टर दी आउटकम्स ऑफ दी डेमोक्रेसी। सो गाइस फाइनली हमारा सोशल का कोर्स कंप्लीट हो गया है। जी हाँ गाइस, हमारा सोशल का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे मैथ्स की तरफ। मैथ्स के जैसे कि 6 वीडियोस मैंने रिलीज़ कर दी थी, ठीक है। अब हमारे 9 चैप्टर्स बचे हैं, तो मैथ्स के बाद हम लाएंगे साइंस, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए बने को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बड़ा ना बोलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।